दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ओरछा। ओरछा जो है लगभग झांसी से 15 किलोमीटर दूर और ग्वालियर जो शहर है उससे कम से कम 200 किलोमीटर दूर है। इसका स्थापना लगभग 1531 में रुद्र प्रताप सिंह जो यहाँ के प्रतापी राजा थे उन्होंने किया था। तो फिलहाल जो बेतवा नदी के किनारे में वो जो ओरछा की जो छतरियाँ हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड के जो राजाओं की जो छतरियाँ या समाधि बोलेंगे, मैं उस स्थान पे फिलहाल हूँ। यहाँ पे काफ़ी मतलब 14 से 15 राजघराने की छतरियाँ हैं। अगर आप सूर्यास्त के टाइम पे आते हैं तो सूर्य की किरणें जब इन छतरियों पे पड़ती है काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र एक बन जाता है। सूर्यास्त के टाइम पे खासकर ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो कम से कम 14 छतरियाँ हैं। मैं इस वीडियो में 14 छतरियों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये सब मंदिर उनमा, ये सब छतरियाँ हैं, मंदिर नहीं है, सिर्फ ये छतरियाँ हैं, समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बेतवा नदी है, जो पानी देख रहे हैं, काफ़ी निर्मल है। इसका उद्गम स्थल बताया जाता है रायसेन से निकलते हुए बेतवा मध्य और उत्तर भारत की एक नदी है जो यमुना की सहायक नदी बताया जाता है। तो ये फिलहाल झांसी ओरछा से होते हुए भोपाल से होते हुए आगे निकल के बहती है। तो काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ओरछा के राजाओं की जो छतरियाँ हैं, ये बेतवा नदी के किनारे जो कंचन घाट है, यहीं पे जो 14 से 15 जो छतरियाँ हैं बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हो ये पहली छतरी है। ऐसे ही आपको सारी छतरियाँ देखने को मिलेंगी जो भिन्न भिन्न शिल्प कलाओं और आकृतियों और डिजाइनों की बनी हुई हैं। दोस्तों ओरछा की जितनी भी छतरियाँ हैं, ये मंदिर निर्माण शैली की पंचायतन शिल्प पर आधारित बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है कि इसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होंगे और बीच में मुख्य मंदिर होता है। इसी प्रकार ये छोटी छोटी छतरियाँ आप चारों ओर देख रहे हैं और बीच में जो है ये मुख्य छतरी है। तो यहाँ पर जो छतरी है ये मुख्यतः 3 मंजिला ही होती हैं और खिड़कियाँ भी होती हैं यहाँ पे, और जैसे कि वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ और हवाओं के लिए होते हैं और रोशनी के लिए होती हैं। ये जो छतरी दिख रही है ये मुगल कालीन शिल्प कलाओं से आधारित है, जो बीच में एक बड़ा गुंबद होता है। तो फिलहाल इस परिसर में आपको मधुकर साहब, बीर सिंह, देव उदय सिंह, जसवंत सिंह और पहाड़ सिंह की छतरियाँ आप देख रहे हैं। ये जो है आप बाहर है, जो परिसर है उसके बाहर की छतरियाँ हैं। छतरी के ऊपर शिखर बने हुए हैं जिस पे नक्काशी किया गया है। तो यहाँ की सभी छतरी पर सुंदर सजावट किया गया है। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बनाए गए आला मेहरवा नुमा दरवाजे, बालकनी और नक्काशी सभी न केवल बुंदेली शैली का, जैसे कि बुंदेली कला का खूबसूरती बयां कर रही है, बल्कि यहाँ के जो शासन काल रहे हैं उनके स्वर्णिम काल को भी व्यक्त करते हैं। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे गिद्ध दिखाई दिया। बताया जाता है कि ये गिद्ध भारत में लगभग विलुप्त हो चुके हैं और खुद मैं पहली बार इसको लगभग 20 साल बाद इस गिद्ध को देख रहा हूँ, क्योंकि 1998 की जो बाढ़ आई थी उसमें ये विलुप्त हो चुके थे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश आकर मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ पे गिद्धों का दर्शन हो गए, जो भारत में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों ये जो मेरे सामने 2 छतरी दिख रही हैं, एक महाराजा इंद्रमणि की छतरी है और दूसरा ये जो सामने है ये महाराजा सुजान सिंह की छतरी है। तो इन दोनों छतरियों का निर्माण जैसा कि बताया जाता है 1675 और 1684 के द्वारा किया गया था। तो यह छतरी इस परिवार की जो प्राचीनतम छतरी मानी जाती है। महाराजा सुजान सिंह की जो छतरी है, उनके छोटे भाई जो थे महाराजा इंद्रमणि, 1672 से 1675 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ किया था बनवाना, लेकिन किसी कारणवश रुक गया था। तो फिर उनके जो छोटे पुत्र थे राजा जसवंत सिंह, उन्होंने इसको पूर्ण करवाया लगभग 1684 ईस्वी में। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है यह जो छतरी है यह परिसर की सबसे प्राचीनतम छतरी है, जिसमें बुंदेली छतरी स्थापत्य जो कला है उसको स्पष्ट रूप से इसमें दिखने को मिल रही है। जो इस छतरी का तल है आप देख रहे हैं, जैसे कि कई सारे इसमें दरवाजे लगे हुए हैं। ये वर्गाकार चबूतरों पर ही निर्मित है। इसमें वर्गाकार जो चबूतर हैं इस पे ही ये खड़ा हुआ है। तो इसके मध्य भाग में जैसे कि गर्भगृह जिसे बोलते हैं, उनके चारों ओर मेहराबदार हैं जो युक्त बरामदे कह सकते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ है नहीं, मंदिर नहीं है, लेकिन खाली जगह है। आप देख रहे हैं ये
याद में बनाई गई है, जो महाराजा सुजान सिंह थे उनकी यादगार में बनाई गई थी ये छतरी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह छतरी जो है बुंदेली जो सभ्यता है उसकी एक महत्वपूर्ण विरासत कह सकते हैं। दोस्तों मेरे सामने ये जो छतरी है ये बीर सिंह देव की छतरी है। बीर सिंह देव जो थे काफ़ी बहादुर और पराक्रमी राजा थे, जो इनका शासनकाल 1605 और 1627 ईस्वी तक चला था। ये जो छतरी है लगभग बेतवा नदी के किनारे जो उनके चबूतरे हैं बेतवा नदी के पवित्र जल को छूता हुआ है। तो ये 3 मंजिला है और काफ़ी मजबूत और बड़ा देखने को मिलता है। बीर सिंह देव का जो शासनकाल रहा बुंदेलों का साम्राज्य का स्वर्णिम शासनकाल या युग माना जाता है। तो इस काल में लगभग बहुत सारे ऐसे महल का निर्माण किया गया, जैसे कि जहांगीर महल, फूलबाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमाम और नौबत खान जैसी भव्य इमारतों का भी निर्माण किया गया था। ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे झंडे रंग बिरंग के, जैसे कि कुंभ मेला लगा हुआ है। और तो मैं बता दूं कि ये जो नगली पुलिस सहायता केंद्र भी बना है, ये सब एक मूवी की शूटिंग हुई थी। कल यहाँ पे पता चला कि केडी मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन आए थे और उनका पूरा सेटअप था। तो ये जितने भी झंडे दिख रहा है वो शूटिंग का ही एक भाग है। तो मैं तो मिस कर गया क्योंकि मैं आज आया हूँ और कल ही वो शूटिंग फिनिश हो चुकी थी, तो फिलहाल तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन देख सकते हैं बाकी चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं। दोस्तों अगर सबसे बड़ी छतरी की बात करें तो मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये सुजीत सिंह की छतरी है। और अगर समय मिले अगर ज़िंदगी में तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे जो बुंदेलखंड की जो मतलब ओरछा, यहाँ पे जो ओरछा की जो महल है, जो किला है, वो भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ छतरियों को ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों।